भीलवाड़ा बनेगा सनातन संस्कृति का महासंगम। 19 से 26 फरवरी तक सनातन मंगल महोत्सव दीक्षादान से गूंजेगी धर्मनगरी। कुंभ जैसा दृश्य बनेगा, संतों व वीआईपी का विराट समागम होगा। भीलवाड़ा। मूलचंद पेसवानी। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा अब केवल व्यापार और उद्योग की पहचान नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति के विराट केंद्र के रूप में इतिहास रचने जा रही है। जिला मुख्यालय स्थित हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में 19 से 26 फरवरी तक आयोजित होने वाला 8 दिवसीय सनातन मंगल महोत्सव एवं दीक्षादान समारोह श्रद्धा, भक्ति और संस्कृति का ऐसा महासंगम बनेगा जिसकी मिसाल देश भर में विरले ही देखने को मिलेगी। इस ऐतिहासिक महोत्सव में आश्रम के 3 ब्रह्मचारी इंद्रदेव, सिद्धार्थ एवं कुणाल को विधिवत दीक्षा प्रदान की जाएगी। यह तीनों संत बाल्यकाल से ही आश्रम की सेवा, साधना और अनुशासन में रमे हुए हैं। दीक्षादान के साथ ही वे सनातन परंपरा की अखंड ज्योति को समाज में प्रज्वलित करने के संकल्प के साथ संत जीवन में प्रवेश करेंगे। हरि सेवा उदासीन आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन महाराज ने इसे देश में पहली बार इस स्तर का सनातन महासमागम बताया है। उनके अनुसार सनातन में न जाति है, न पंथ, केवल सनातन है। हमारा लक्ष्य सभी सनातनियों को एक जाजम पर लाना है, जहां पंगत, संगत, भाषा और वेशभूषा एक हो। इसी भावना के साथ इस महोत्सव में देश भर के जगतगुरु, महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर और प्रमुख संत महात्मा पधारेंगे। आश्रम से जुड़े विदेशों में रहने वाले भक्त भी विशेष रूप से भीलवाड़ा पहुंचेंगे और यज्ञ व सेवा कार्यों में सहभागिता करेंगे। सनातन मंगल महोत्सव के लिए देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को भी निमंत्रण भेजा गया है। समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राज्य विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सहित अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति की संभावना जताई जा रही है। इससे आयोजन को राष्ट्रीय स्तर की पहचान मिलने जा रही है और भीलवाड़ा धर्मनगरी के रूप में मानचित्र पर और अधिक उभरेगा। महोत्सव में उदासीन कार्शनी पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी गुरु शरणानंद महाराज, मथुरा बाबा कल्याणदास महाराज, अमरकंटक महामंडलेश्वर स्वामी भास्करानंद महाराज, मलुक पीठाधीश्वर स्वामी राजेंद्रदास देवाचार्य महाराज सहित सैकड़ों संत महात्मा पधारेंगे। महामंडलेश्वर हंसाराम ने बताया कि सभी सनातनियों को एक जाजम पर लाना है। इसमें पंगत, संगत, भाषा व वेशभूषा एक होनी चाहिए। इसमें देश के कई महापुरुष व वृंदावन के संत मौजूद रहेंगे। इन्हीं के साथ देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री को निमंत्रण दिया है। इस सनातन समागम में विदेश से भी भक्त आ रहे हैं, जो समाज व संस्कृति को सजाने के लिए यज्ञ में आहुति देंगे। एक वेश एक भाव ड्रेस कोड की अनूठी पहल। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम महाराज ने बताया कि यज्ञ में बैठने वाले यजमान से केवल 1 श्रीफल और 1 रुपया दक्षिणा स्वरूप लिया जाएगा। साथ ही सभी के लिए एक समान वेशभूषा की व्यवस्था आश्रम की ओर से की जाएगी। यह पहल सामाजिक समरसता और समानता का सशक्त संदेश देती है, जहां न कोई ऊंच नीच, न कोई भेदभाव, केवल सनातन एकता का भाव। 8 दिन 8 अध्याय भक्ति का महायज्ञ। महोत्सव का शुभारंभ 19 फरवरी को प्रातः श्रीमद् भागवत कलश यात्रा से होगा, जो संकटमोचन हनुमान मंदिर, पोस्ट ऑफिस के सामने से प्रारंभ होकर हरि सेवा उदासीन आश्रम पहुंचेगी। 19 से 25 फरवरी तक वृंदावन के कथा व्यास डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया जाएगा। प्रतिदिन के कार्यक्रमों में पंचकुंडीय श्री विष्णु महायज्ञ, अष्टोत्तर शत भागवत मूल पाठ, अखंड श्रीमद् भगवद गीता पाठ, रामचरितमानस पाठ, रामनाम संकीर्तन, काशी परंपरा अनुसार गंगा आरती,
वृंदावन की रासलीला मंडली द्वारा रासलीला मंचन जैसे आध्यात्मिक आयोजन होंगे। इससे पूरा भीलवाड़ा मानव भक्ति और वैराग्य की गंगा में डूब जाएगा। 25 को शोभा यात्रा, 26 को दीक्षादान का महापर्व। 25 फरवरी को संत दर्शन एवं सनातन शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो शहर को धर्ममय वातावरण से सराबोर कर देगी। 26 फरवरी को विशाल पांडाल में मुख्य दीक्षादान समारोह आयोजित होगा, जिसमें ब्रह्मचारी इंद्रदेव, सिद्धार्थ और कुणाल को विधिवत दीक्षा प्रदान की जाएगी। यही दिन महोत्सव का आध्यात्मिक शिखर होगा। भीलवाड़ा बनेगा श्रद्धा, संस्कृति और सेवा का प्रतीक। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन महाराज के अनुसार यह महोत्सव केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का अभियान है। यहाँ हर कदम पर भक्ति बोलेगी और हर दृश्य इतिहास रचेगा। यह सनातन मंगल महोत्सव भीलवाड़ा को केवल वस्त्र नगरी नहीं, बल्कि धर्म और संस्कृति की राजधानी के रूप में भी पहचान दिलाने जा रहा है। हरि सेवा उदासीन आश्रम में 19 फरवरी से 26 फरवरी सनातन मंगल महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसके पीछे मुख्य उद्देश्य है कि आश्रम के 3 ब्रह्मचारी वो संत दीक्षा ले रहे हैं। उनके परिवारजन भी सहमत दे चुके हैं और इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है कि हमारा सनातनी समाज जो 34 कौम में कई 70-80 जाति बिरादरियों से अधिक बटा हुआ है, सबको एक साथ भागवत जी का जजमान बनाकर समाज को एक करें। और उसके लिए हम लोगों ने दक्षिणा के रूप में रखा है 1 श्रीफल और 1 रुपए का सिक्का, जिसमें उनको पंगत और संगत यहाँ पे है और आचार्यों की वर्ण भी यहाँ से देंगे और उनके वर्ण भी यहाँ से देंगे जोड़े के। एक वेशभूषा में रहे सब, हमें ये लगे कि हमारा नगर एक है, कोई सेठ नहीं, कोई गरीब नहीं, यहाँ सिर्फ भक्त हैं और हम सनातनी हैं। क्या क्या कार्यक्रम होगा? ऐसा है, विष्णु यज्ञ पंचकुंडी होगा, श्रीमद् भागवत महापुराण होगा, 108 मूल पाठ होंगे, श्रीमद् भगवत गीता का 7 दिन अखंड पाठ चलेगा, श्री रामचरित मानस का अखंड पाठ चलेगा, श्रीचंद सिद्धांत सागर का अखंड पाठ चलेगा, शतचंडी पाठ होगा, रात्रि में रोज रासलीला होगी, काशी के तर्ज पर काशी से आए ब्राह्मणों द्वारा आरती होगी शाम को, वह रामधुनी अखंड चलेगी, संत समागम होगा। और नगर के लिए आप विशेष शोभा यात्रा बता रहे थे? ऐसा है, 19 तारीख को पोथी कलश यात्रा होगी और 25 तारीख को जैसे हमारे सनातन में है, जो भी कोई दीक्षा लेता है उसकी आप लोग बोलते हैं आपकी भाषा में बिंदोरी, हम लोग उसको नगर भ्रमण बोलते हैं। एक बार भ्रमण कर ले संतों के साथ और अपने मन से वो देख ले कि ये क्या हो रहा है, तो हम उसको मन मार के बोलते हैं कि ये यात्रा हो रही है उसकी, और उसकी वो अंतिम यात्रा होगी। क्योंकि संत और ग्रंथ किसी समाज का नहीं होता है, वो सनातन और राष्ट्र की धरोहर है, इसलिए ये किसी समाज के नहीं है, ये सनातन के हैं। इसलिए सभी के साथ मिलके नगर परिक्रमा करेंगे और 25 तारीख को उसमें भारत के कई राज्यों से कलाकार आएंगे और एक विशाल अद्भुत दृश्य होगा। 8 दिन तक नगर में 151 भगवा द्वार लगे रहेंगे, 9 द्वार बड़े मुख्य रहेंगे जो चारों तरफ से नगर की प्रवेश है। हम सभी का स्वागत करेंगे उसमें सनातनियों का।